बेल्स पाल्सी क्या होता है? बेल्स पाल्सी का मतलब है कि हाफ फेस का पैरालिसिस, और हाफ फेस का पैरालिसिस ब्रेन से रिलेटेड ना हो, जो कि स्ट्रोक होता है, उसको हम बेल्स पाल्सी कहते हैं। ये कंडीशन होती क्यों है? ये कंडीशन सेवंथ नर्व, जो हमारी क्रेनियल नर्व है, ब्रेन से आती है और कान के पीछे से यहाँ से निकलती है और 5 ब्रांचेज में डिवाइड होती है, 1 2 3 4 एंड 5 ऑप्थेल्मिक। सो एक यहाँ जाती है, एक यहाँ ब्रांच जाती है, एक यहाँ ब्रांच जाती है, एक यहाँ ब्रांच जाती है, और उसका जो स्टेम होता है वो यहाँ पैरोटिड ग्लैंड के पास होता है। तो इन ए फैन शेप मैनर ये जो सेवंथ नर्व है ये सप्लाई करती है, और इसके इनर पार्ट, इसका जो कान के अंदर का जो इनर पार्ट होता है जहाँ से नर्व आती है, वहाँ पर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाने की वजह से या किसी और वजह से मिड लाइन, एग्जैक्टली मिड लाइन, जो ये नाक की मिड लाइन है, ये सीधी लाइन, इससे अगर लेफ्ट साइड में अगर प्रॉब्लम है किसी को, एग्जैक्टली, और माथा भी इन्वॉल्व है, मतलब हमारे माथे की स्किन क्रीजेज, जैसे हम कहते हैं पेशेंट को ऊपर करके दिखाएं, तो माथे की जो क्रीजेज हैं वो भी एबसेंट हैं, आँख भी बंद नहीं हो रही, तो आँख आधी खुली रहती है, और फेस का ड्रूपिंग, ये फेस का ड्रूपिंग यानी, एंड साथ में हम पेशेंट से पूछते हैं कि मुंह में हवा भर कर दिखाओ। सो ऐसे हवा भर के दिखाते हैं, दे आर नॉट एबल टू रिटेन द एयर इन द चीक, तो यहाँ से हवा निकल जाती है। तो पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं कि हम खाना खा रहे हैं तो यहाँ से खाना गिरता है, मुंह, बातचीत में प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभी टंग के टेस्ट में भी प्रॉब्लम आता है। सो ये सारी चीज़ें सेवंथ नर्व के वीकनेस को दिखाती है। अगर हमारा हाथ स्पेयर्ड है, पैर स्पेयर्ड है, माथा इन्वॉल्व है, यानी फुल फेस इन्वॉल्व है, ओनली एंड ओनली फेस इन्वॉल्व है, तो डायग्नोसिस इज बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी का ट्रीटमेंट ओमनाकोटिल, स्टीरॉइड्स प्लस एंटीवायरल प्लस सम ब्रेन नरिशिंग एजेंट्स या नर्व नरिशिंग एजेंट्स या ब्रेन प्रोटेक्टर्स होते हैं। आजकल लगभग 8 दिन से लेकर और 30 दिन तक, किसी को 10 दिन में ठीक हो जाता है, किसी को 15 दिन में ठीक होता है, एज पर दी मोरबिडिटीज एंड एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट। सो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का भी रोल है, जो कि फेशियल नर्व स्टिमुलेशन करते हैं। सो ये सारी चीज़ें एज पर द कंडीशन, एज पर द अवेलेबिलिटी एंड फैसिलिटीज़ एंड द मेडिसिन ट्रीटमेंट, इन सब का कंबाइन ट्रीटमेंट अगर वो बेटर मिला है किसी को, तो हम इसको 8 दिन से लेकर और 15 दिन के अंदर अंदर लगभग 95% तक ठीक कर सकते हैं। अगर हमने ट्रीटमेंट के अंदर डिले किया या डायग्नोसिस में ही डिले किया और हम घर ही बैठे रहे, सिर्फ काला चश्मा हम लगा रहे हैं, घर बैठे हैं, हमें लगता है कि हवा लग गई है, तो ट्रीटमेंट ही स्टार्ट नहीं हुआ, तो ऐसे भी कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको 15 दिन हो चुके होते हैं। तो जो जितना ज़्यादा समझदार होगा और इंटेलेक्चुअल होगा, उतना जल्दी वो पहचानेगा और उतना जल्दी डॉक्टर के पास आएगा, उसका जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होने में निप द इविल इन द बड वाली बात है कि यस, वी हैव टू restore the power and the transmission of the impulses also in the nerve। जो दवाइयाँ हैं आजकल इतनी अच्छी आ गई हैं कि सब दवाइयाँ जो हैं फटाफट काम करती हैं, और हम लगभग 10-15 दिन के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 70-80% ठीक हो जाते हैं, और 20-22 दिन आते आते अप्रोक्सीमेटली इवन 99% तक हम ठीक हो जाते हैं। थैंक यू।